जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो आज मैं इस विषय पर वीडियो लाई हूँ कि अगर आपको बिल्कुल भी संस्कृत पढ़ने नहीं आती है तब आप क्या करेंगे। तो ये है दुर्गा सप्तशती की किताब मेरे हाथ में। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सब कुछ ही इसमें संस्कृत में दिया गया है। संस्कृत में नहीं, संस्कृत के साथ साथ इसमें हिंदी भी दी गई है। मतलब आप देखेंगे तो ऊपर जैसे सप्त श्लोक की दुर्गा है, तो अगर यहाँ पे ऊपर संस्कृत में लिखा गया है तो इसी के साथ यहाँ पर नीचे हिंदी में भी सारे का सारा जो है अनुवाद किया गया है। अब प्रश्न ये उठ जाता है बहुत लोगों के मन में कि हमें तो बिल्कुल भी संस्कृत नहीं आती है, अब हम क्या करें। और ये दुविधा भी सही है, क्योंकि संस्कृत जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनके लिए बहुत ही कठिन विषय हो जाता है, और जिन्होंने पढ़ी है उन्हें तो सरल लगेगी ही लगेगी। तो आपको क्या करना है कि संस्कृत को पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है ना, वो ये होता है कि आप कुछ चीज़ों को कंठस्थ कर लेते हैं। कंठस्थ यानी कि आपको जैसे ही आप थोड़ा सा उसे रोज़ पढ़ेंगे, है ना, कहा भी गया है ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो जैसे ही आप रोज़ किसी स्तोत्र को पढ़ते हैं, संस्कृत के प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे फिर वो स्तोत्र आपको पूरी तरह से कंठस्थ हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत मुश्किल लगती है संस्कृत, बिल्कुल भी पढ़नी नहीं आती है, तो क्या करें। तो चिंता मत कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान को, माता रानी को सिर्फ संस्कृत ही आती है। वो तो सर्वज्ञानी है, उन्हें सब भाषाओं का पता है। और सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो ये कि आप कौन से भाव से माँ को पुकार रहे हैं, कौन सी भाषा से पुकार रहे हैं। कई बार हमारी आंखों से आंसू बहते हैं, हम कुछ नहीं कहते, और हमारी जो बात होती है ना, वो माँ तक पहुँच जाती है। तो चिंता मत कीजिए अगर आपको संस्कृत मुश्किल लगती है और पढ़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं आती है। अब यहाँ पर देखिए, ये तो हो गई संस्कृत की बात। तो इसी के साथ एक और पुस्तक भी है, श्री दुर्गा सप्तशती, गीता प्रेस गोरखपुर की है, जो कि किस में है, हिंदी भाषा में है ना। अगर आपको संस्कृत नहीं आती है तो आप ये छोटी सी जो पुस्तक है दुर्गा सप्तशती की, इसे ले सकते हैं। और मेरे ख्याल से तो बहुत से घरों में ये पुस्तक होगी। अब यहाँ पे देखिए, विषय सूची में सब कुछ दिया गया है। देवी कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक, वेदोक्तम, रात्रि सूक्तम, तंत्रोक्तम, रात्रि सूक्तम, सब चीज़ दी गई है। अध्याय भी इसमें सारे के सारे दिए गए हैं। क्षमा प्रार्थना है। तो ये बहुत अच्छी पुस्तक है। तो संस्कृत नहीं आती है तो यहाँ से आप हिंदी में इसे पढ़ सकते हैं। और हिंदी में पढ़ने का फ़ायदा जो आपको होगा वो ये कि जब आप किसी चीज़ को महसूस करके बोलेंगे ना, समझ के बोलेंगे, तो फिर उस चीज़ को बोलने में भी एक अलग ही अनुभूति होती है। आपको लगेगा कि आपकी कही गई बात उस माता रानी तक पहुंच गई है। और अगर आप संस्कृति पढ़ेंगे और बिल्कुल भी समझ से परे है, क्या हो रहा है कुछ समझ ही नहीं है, तो फिर वही बात हो जाएगी कि पढ़ तो रहे हैं लेकिन फिर कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो फिर आप उस चीज़ को ना उतना महसूस नहीं कर पाएंगे। ये है पुस्तक जिसके बारे में मैंने बात की है। तो चिंता मत कीजिए, आप बहुत ही आराम से इस पुस्तक को पढ़िए। भगवान हमारी भावना को देखते हैं, हमारी वाणी को समझते हैं, हम कैसे उनसे बात कर रहे हैं, वो हमारी श्रद्धा को जानते हैं। अगर आप बहुत ही संस्कृत के उच्च स्वर में अगर बहुत ही श्लोक पढ़ रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन आपको उसका अर्थ ही पता नहीं है, हिंदी मतलब ही पता नहीं है कि इसका क्या है, कुछ भी, जितना भी कुछ, जैसे ओम ह्रीम शिर से स्वाहा, अब आपको शिर से का हिंदी मतलब ही नहीं पता है, तो इसका क्या है। अब हिंदी में तो पता होगा कि सिर, तो सिर का पता है कि मैं अपने सिर को स्पर्श करता हूँ, छूता हूँ, है ना। नमः का मतलब नमस्कार करना होता है। अब जिनको नहीं पता है वो ये सब पढ़ेंगे भी तो फिर उसका बिल्कुल भी कोई भी मतलब अर्थ ही नहीं रहेगा।
तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि अगर संस्कृत नहीं आती है तो कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए। आप उसे हिंदी में पढ़िए, जो भी भाषा आपको आती है आप उसमें माँ से बात कीजिए, वो आपको बहुत अच्छे से समझती है। माता रानी ने कोई ऐसा नहीं बोल रखा कि अगर आप मुझसे इंग्लिश में बात करोगे तो ही मैं आपको जवाब दूँगी, आप संस्कृत में बोलोगे तभी मैं बोलूँगी। हाँ, पहले समय में संस्कृत भाषा जो थी हम जानते हैं कि जननी है सभी भाषाओं की। और जो शंकराचार्य जी हुए हैं, आदि गुरु शंकराचार्य, और इतने जितने भी विद्वान कवि हुए हैं, है ना, तो उन सभी ने संस्कृत में ही ज़्यादातर स्तोत्रों की क्या की है, रचना की है। और ये बोलने में सरल होते हैं, कंठस्थ हो जाते हैं, एक अलग ही प्रकार का आनंद आता है जब हम संस्कृत में उच्चारण करते हैं। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप बस पूरी श्रद्धा के साथ हिंदी में ही पढ़ लीजिए जो भी आपको पढ़ना है। माँ को सारी भाषाएं आती हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे इस वीडियो में। और भी कोई प्रश्न हो आपका तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, प्रयास करूँगी कि उसका उत्तर दूँ। तो इसी के साथ मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, एक और नई जानकारी के साथ। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं कोशिश करूँगी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाऊं, संस्कृत में भी और हिंदी में भी, जो भी आपको अच्छे से समझ आए। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि जल्दी से नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप वीडियो तो देखते हैं ना, लेकिन सब्सक्राइब करना ही भूल जाते हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। माता रानी आप सभी के घरों में बहुत सारी खुशियाँ लाए। जय माता दी।